क्या आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बट समझ नहीं पा रहे? निराश ना हो दोस्त, मेरा नाम अभिनव है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग की ये सीरीज़ खास बिगिनर और डेवलपिंग ट्रेडर्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। बट आगे जाने से पहले आप अपने साथ पेन और नोटपैड लेके बैठ जाएं। ये हमारा पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नेक्स्ट है वाई ट्रेड फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेड करने के क्या बेनिफिट्स और क्या चीज़ें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं और मार्केट से अलग बनाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी पेयर्स एंड क्योट्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी को कैसे ट्रेड करते हैं और उसका पूरा का पूरा वर्किंग मैकेनिज्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स। हम समझेंगे कि मार्केट कैसे चलती है, कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट में जिनकी वजह से मार्केट में मूवमेंट होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मार्केट स्ट्रक्चर, जहां हम समझेंगे कि मार्केट कैसे काम करती है। एंड द लास्ट वन इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग आवर्स, जिसमें हम समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट डिफरेंट टाइम जोन्स में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ट्रेडिंग तो हम सब जानते हैं कि क्या है ट्रेडिंग। एक एसेट को खरीदना और बेचना, किसी एसेट को सस्ते दाम पे खरीदना और बाद में उसे महंगे दाम पे बेचना, इसी तो ट्रेडिंग कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो उसे हम एसेट कहते हैं। आपको ये वर्ड फॉरेक्स दिख रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फॉरेन और दूसरा है एक्सचेंज, और इसके अंदर हम करेंसी ट्रेड करते हैं, जो कि आगे वीडियो में हम इन डेप्थ समझने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन जो आप सबके मन में आ रहा होगा कि फॉरेक्स मार्केट का एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है। मतलब जैसे हमारे प्यारे देश भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE, जो कि लोकेटेड है बॉम्बे में यानी मुंबई में। उसी तरह फॉरेन एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है। अगर मैं आपको कहूँ कि फॉरेन एक्सचेंज कहीं पे लोकेटेड नहीं है, मतलब कि इनका कोई फिजिकल एक्सचेंज ऑफिस नहीं है, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर बिना किसी फिजिकल ऑफिस के, बिना किसी फिजिकल एक्सचेंज के इसमें काम कैसे होता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। तो चलिए समझते हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम सेंट्रलाइज्ड मार्केट क्या होती है। एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट एक ऐसा फाइनेंशियल मार्केट स्ट्रक्चर है जहां आप जोन सा भी एसेट बाय या सेल करेंगे, वो सारे ऑर्डर्स आपके सेंट्रल एक्सचेंज में जाते हैं। जैसे हमारे देश भारत में NSE और BSE सेंट्रल एक्सचेंज हैं, तो जो भी स्टॉक्स कमोडिटीज़ हम बाय करते हैं, वो हमारे जो भी डाटा है वो सारा का सारा सेंट्रल एक्सचेंज के थ्रू होके जाता है। वहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में आपको सेंट्रलाइज्ड मार्केट की तरह कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली बायर और सेलर्स मिलकर ट्रेड करते हैं। दोनों ही सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट के अपने फ़ायदे हैं और अपने ही नुकसान हैं। चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। सेंट्रलाइज्ड मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग ऑर्डर सीधा सेंट्रल एक्सचेंज में जाते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है कि किसने क्या सेल किया है, किसने क्या बाई किया है। हमारे पास एक डाटा होता है जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं। बट वहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में कोई भी सेंट्रल एक्सचेंज नहीं होती है, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन के ज़्यादा चांस रहते हैं। नाउ आई थिंक कि आपको यहाँ पे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे और मैं इस टॉपिक को और डीप लेके नहीं जाऊँगा। अब हम चलेंगे सीधा मुद्दे पे, जो कि है फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करेंसीज को ट्रेड करते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। बट उससे पहले हम जानते हैं कि फॉरेक्स में हमें क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं फॉरेक्स में ट्रेड करने का। सबसे पहला रीज़न फॉरेक्स में ट्रेड करने का कि फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। ऑन एन एवरेज $5 ट्रिलियन का ट्रेड एवरी सिंगल डे यहाँ पे होता है, इसलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है ये। दूसरा पॉइंट, गुड फॉर बिगनर्स। अगर आप ढंग से कॉन्सेप्ट को समझो तो यहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल और मैं बोल सकता हूँ कि एक फ्लेक्सिबल 24 आवर्स का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब आप फ्री हो तब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक जॉब करते हो 9 to 5, उसके साथ भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सो गुड फॉर बिगिनर्स। आप कॉन्सेप्ट समझने के बाद यहाँ पे ट्रेड करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थर्ड वन, लीवरेज। अगर हम देखें इंडियन मार्केट्स में या फिर जो भी मार्केट्स हैं जो कि सेंट्रल एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं, वहाँ पे लीवरेज कम मिलता है। बट इन दी फॉरेक्स आपको यहाँ पे 1:30 से लेके 1:100 तक का लीवरेज देखने को मिलेगा ब्रोकर के थ्रू। और कुछ ब्रोकर्स तो आपको 1:1000, 1:2000 तक का लीवरेज भी देते हैं। सो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप डेमो में प्रैक्टिस करो और आपको लगता है, देन आप छोटे से कैपिटल को यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सकते हो। ये एक ब्यूटीफुल बात है फॉरेक्स ट्रेडिंग की। नेक्स्ट वन इज़ वॉलेटिलिटी। जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिसीज़, पूरे वर्ल्ड की वजह से आपको इसमें काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी, मतलब कि आपको मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नो मिडल मैन। क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, सो ब्रोकर्स के द्वारा ही आप बाय और सेल करते हैं। सो आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कम लगते हैं। जो सेंट्रल एक्सचेंजेस जो चार्जेस लगाते हैं वो यहाँ पे आपको नहीं देने पड़ते। नेक्स्ट वन इज़ 24 आवर्स रनिंग मार्केट, जो कि फॉरेक्स की खासियत भी है।
फॉरेक्स मार्केट 24/7 चलती है, जो हम समझेंगे आगे वीडियो में जाके कि कौन कौन से जोन्स के क्या कैसे हावर्स हैं। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है करेंसी पेयर्स एंड क्योर्स। सो फॉरेक्स में हम करेंसी को पेयर्स में ट्रेड करते हैं। पेयर्स मतलब जोड़ा, जैसे दो हंसों के जोड़े में दो हंस होते हैं ना, वैसे यहाँ पे हम करेंसी पेयर्स ट्रेड करते हैं। मतलब दो करेंसीज जो मिलके एक करेंसी पेयर बनता है, हम यहाँ पे करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। अब ये करेंसीज पेयर बहुत सारे होते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में समझेंगे कैसे पेयर्स बनते हैं, किस टाइप के पेयर्स होते हैं। अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए USD INR ये एक करेंसी पेयर है। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इंडियन रुपीज़ ये करेंसी पेयर है, हम इसे भी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। सो करेंसी पेयर को आगे दो तरीकों से डिफाइन किया गया, बेस करेंसी और क्योर्ड करेंसी में डिफाइन किया गया। सो जितने भी करेंसी पेयर्स हैं उसमें जो फर्स्ट करेंसी है उसे हम बेस करेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे USD INR में USD यहाँ पे बेस करेंसी है, और जो सेकंड करेंसी है जो कि यहाँ पे INR है उसे हम बोलते हैं क्योर्ड करेंसी। सो USD यहाँ पे बेस करेंसी है और INR यहाँ पे क्योर्ड करेंसी है, राइट। तो चलिए समझते हैं कि इनको ट्रेड कैसे किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक करेंसी है USD INR जिसे मैं बाई करना चाहता हूँ, तो मैं बाई के लिए अपना ऑर्डर डालूंगा जो भी मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स को बाई कर रहा हूँ, जो कि मेरी बेस करेंसी है, और INR इंडियन रुपीज़ जो कि मेरी क्योर्ड करेंसी है उसको सेल कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं बाई का ऑर्डर लगा रहा हूँ तो डॉलर को बाई कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज़ को सेल कर रहा हूँ। बट वहीं पर अगर मैं सेल का ऑर्डर लगा रहा हूँ USD INR में, तो मैं डॉलर को सेल कर रहा हूँ और रुपीज़ को बाई कर रहा हूँ। सो कन्फ्यूज मत होइएगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कंसेप्ट और क्लियर होंगे। सो चलिए अब समझते हैं कि कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। सो फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसी पेयर्स को मेजरली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मेजर पेयर्स, दूसरा है माइनर पेयर्स एंड द थर्ड वन इज एक्सोटिक पेयर्स। हम तीनों को ही डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम मेजर पेयर को डिस्कस कर रहे हैं, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से करेंसी पेयर्स हैं जिन्हें हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। सो टोटल 7 ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जिन्हें हम मेजर पेयर्स कहते हैं। पहला है यूरो USD, दूसरा है USD JPY मतलब कि डॉलर जैपनीज येन, थर्ड वन इज़ GBP USD मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस डॉलर, फोर्थ वन इज़ USD शेफ मतलब कि US डॉलर्स स्विस फ्रैंक, फिफ्थ वन इज़ AUD USD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड US डॉलर्स, सिक्स्थ वन इज़ USD CAD मतलब US डॉलर्स और कैनेडियन डॉलर्स, एंड द लास्ट वन सेवन्थ वन इज़ NZD USD मतलब न्यूजीलैंड डॉलर्स वर्सेस US डॉलर्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इन्हीं 7 पेयर्स को हम क्यों मेजर पेयर्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि यही 7 पेयर्स हैविली ट्रेड किए जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में। अगर मैं दूसरे शब्द में बताऊँ आपको तो यही 7 पेयर्स हैं जो हमारे ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट को चलाते हैं, क्योंकि इन पेयर्स के अंदर हैवी वॉल्यूम में ट्रेड किया जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं माइनर पेयर्स को। सो माइनर पेयर्स हम उनको बोलते हैं, मतलब कि जिस करेंसी पेयर्स में US डॉलर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसे हम माइनर्स पेयर बोलते हैं। इनके अंदर वॉल्यूम की कमी रहती है एज़ कम्पेयर टू द मेजर पेयर्स। आपके सामने जो चार्ट में पेयर्स देख रहे हैं इन्हें हम माइनर पेयर्स बोलते हैं, इसे भी ट्रेड किया जाता है, बट एज़ कम्पेयर टू मेजर पेयर्स इन्हें हम कम ट्रेड करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सोटिक पेयर के बारे में, जिन्हें हम लो लिक्विड पेयर्स भी कहते हैं। इनके अंदर बड़े ही कम वॉल्यूम में ट्रेड किया जाता है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। इनमें ट्रेड्स थोड़े से रिस्की होते हैं, क्योंकि इनमें आपको स्प्रेड्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्प्रेड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है तो ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्टिसिपेंट जो होता है वो होता है कमर्शियल बैंक्स। 80% मनी जो कि ट्रेड किया जाता है फॉरेक्स में वो डायरेक्टली इन लार्ज कमर्शियल बैंक से ही आता है, जैसे कि JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, HSBC, मॉर्गन स्टैनली और बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स। दूसरा है सेंट्रल बैंक्स, जिन्हें फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी कहा जाता है। अब इनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स क्यों कहा जाता है आपको आने वाले वीडियोज़ में पता लगेगा। थर्ड वन इज़ हेज फंड मैनेजर्स। हेज फंड्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और ये अपने पैसे को या फिर अपने वेल्थ को ट्रेडर्स को देते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए, और इन्हीं को हम हेज फंड मैनेजर बोलते हैं। MNC मल्टीनेशनल कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ये काफ़ी हैवी अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स करती हैं फॉरेक्स मार्केट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा रिटेल ट्रेडर्स, एक इंडिविजुअल ट्रेडर जैसे मैं, आप या फिर कोई और इंडिविजुअल जो इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग हावर्स। सो फॉरेक्स मार्केट बेसिकली 3 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 3 सेशंस में फॉरेक्स मार्केट चलती है। पहला है यूरोपियन, दूसरा है US एंड थर्ड वन इज एशियन सेशन। तो हम तीनों के टाइम समझेंगे। मैं जो भी टाइम आपको बता रहा हूँ ना, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से बता रहा हूँ। सबसे पहले यूरोपियन सेशन। तो यूरोपियन सेशन आपके 11:30 AM से स्टार्ट होता है और रात के 9 बजे तक चलता है। इन दी समर्स मतलब नवंबर मंथ से पहले
नवंबर मंथ के बाद टाइम चेंज होते हैं फॉरेक्स मार्केट के, सो 1 घंटा आगे हो जाता है। सो इन दी विंटर्स आपकी यूरोपियन मार्केट 12:30 PM पे खुलती है और रात के 10 बजे बंद होती है। अब बात करते हैं यूएस सेशन के बारे में। तो यूएस सेशन आपके शाम के 4:30 पे खुलता है और रात के 1:30 बजे यानी 1:30 AM पे बंद होता है। एशियन सेशन आपके रात के 2:30 बजे खुलता है और दिन के 11 बजे बंद होता है, मतलब 2:30 AM पे खुलता है और दिन के 11 AM पे बंद होता है। अब विंटर्स में जो है आप इन्हीं आवर्स को 1 घंटा आगे कर दें तो आपको विंटर के आवर्स मिल जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जहाँ मैंने आपको बेसिक्स बताया। आने वाले वीडियोस में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, स्टे क्लीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।